एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम इनवर्स ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, शो दैट हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, हमें शो करना है कि इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इस मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक, तो हम पहले अपनी इस वाली मैट्रिक्स को A कंसिडर कर लें अगर, और इस मैट्रिक्स को B कंसिडर कर लें, तो हमें क्या शो करना है कि A इंटू बी इनवर्स विल बी इक्वल टू द मैट्रिक्स दिस। मतलब ये क्या है हमारे पास, cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा एंड cos 2 थीटा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज इन्वॉल्व हैं, तो हम इस हिसाब से अपने क्वेश्चन को करेंगे। अब हमें बी इनवर्स पहले निकालना होगा अपना, तो हम फाइंड करते हैं पहले बी इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब सिंस हमारे पास ये क्या है, एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो हम इसका इनवर्स बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा हमारे पास, 1 इंटू 1 माइनस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या निकल कर आ गया, दिस। तो b इनवर्स के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ b विच इज sec स्क्वायर थीटा इनटू द मैट्रिक्स। अब ये हमारे पास एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो हम इसके लीडिंग डायगोनल की एंट्रीज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो हमारे पास 1 ही रहेगा, एंड अदर डायगोनल की एंट्रीज के साइन को हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। तो यहाँ अगर माइनस tan थीटा था तो यहाँ tan थीटा हो जाएगा, और यहाँ tan थीटा था तो माइनस tan थीटा हो जाएगा। ये हमारा b इनवर्स निकल करके आएगा विच इज दिस। अब 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। 1 हम cos थीटा को लिखते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, तो हमारे पास अगर 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा है तो दिस विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इंटू मैट्रिक्स 1 माइनस tan थीटा एंड 1। ठीक, हमें क्या चाहिए, a इंटू बी का इनवर्स, तो हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं। हमें चाहिए a इंटू बी का इनवर्स। हमारे पास मैट्रिक्स a क्या है, 1 माइनस tan थीटा एंड 1 इनटू हमारे पास b इनवर्स की मैट्रिक्स क्या है, दिस, cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 tan थीटा माइनस tan थीटा एंड 1। ठीक, हम इस cos स्क्वायर थीटा को पहले इस साइड लिख लेते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस हमारे पास 1 माइनस दिस इंटू दिस हमारे पास कितना आ गया, tan स्क्वायर थीटा। दिस इंटू दिस हमारे पास माइनस tan थीटा, और ये हमारे पास कितना हो गया, माइनस tan थीटा। tan थीटा इंटू 1 हमारे पास tan थीटा, प्लस 1 इंटू tan थीटा हमारे पास tan थीटा, और tan थीटा इंटू माइनस tan थीटा हमारे पास माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। हमारे पास cos स्क्वायर थीटा एज इट इज रहा। tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहां से हम tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2 tan थीटा, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा, और ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हम इसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ठीक, इतना हमने किया।
अब हम इसको फर्दर सॉल्व करें, हम इसका एलसीएम ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 साइन थीटा अपॉन cos थीटा। और यहाँ पर भी हमारे पास एलसीएम लेने पर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हम अपने इस पार्ट को रब करते हैं। अब हम इस cos स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लिकेशन अंदर करते हैं, तो हमारे पास a इंटू बी इनवर्स क्या आएगा, हमारे पास a इंटू बी इनवर्स आएगा। अगर हम इस cos स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो दिस एंड दिस कैंसिल आउट हो गए, हमें क्या मिला, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जब हमारा cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा तो 2 साइन थीटा अपॉन cos थीटा है, इनटू हमारे पास cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये cos थीटा इससे कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, 2 साइन थीटा cos थीटा। तो यहाँ हो गया हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारा जब cos स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास cos 2 थीटा की आइडेंटिटी का यूज हुआ है। यहाँ हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा। 2 साइन थीटा cos थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन 2 थीटा। यहाँ पर भी हमारे पास 2 साइन थीटा cos थीटा है तो साइन 2 थीटा, और माइनस हमारा एज इट इज रहा, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा। तो ये हमारे पास a इंटू बी इनवर्स क्या निकल कर आया, दिस मैट्रिक्स निकल कर आई विच इज आवर राइट हैंड साइड। ठीक, तो ये हमारे cos 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा एंड cos 2 थीटा निकल करके आ गई। तो हमने शो कर दिया कि a इंटू बी का इनवर्स इज इक्वल टू दिस। हमें यही शो करना था कि दिस मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है, हम यहाँ लिख लेते हैं 1 माइनस tan थीटा एंड 1 दिस इंटू 1 tan थीटा माइनस tan थीटा 1 इनवर्स इज इक्वल टू, हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई विच इज cos 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा एंड cos 2 थीटा। ठीक, हमें यही शो करना था कि दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स का इनवर्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो हमने शो कर दिया, हेंस प्रूव्ड। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड अ 2x2 मैट्रिक्स B सच दैट B इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। हमें हमारी मैट्रिक्स B फाइंड करनी है सच दैट कि B इंटू जब हम दिस मैट्रिक्स करें इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाए, दिस। तो अगर हम यहाँ से अपना B मैट्रिक्स निकालें तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 6 0 0 6 एज इट इज रहा इनटू इस मैट्रिक्स का इनवर्स, मतलब 1 1 माइनस 2 4। ठीक, बी हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इनटू इसका इनवर्स। ठीक, हमें इसको फाइंड करना है। लेट्स सपोज हमने ए मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को अपनी ए मैट्रिक्स बुलाया, तो हम पहले इसका इनवर्स फाइंड करते हैं। तो इसके इनवर्स के लिए सिंस ये 2x2 मैट्रिक्स, तो हम इसे इजी मेथड से इसके इनवर्स को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, तो विच विल बी 4 माइनस 2, 1 इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा, -2, विच विल बी इक्वल टू 4 प्लस 2 6 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक, तो
तो हमारा ए इनवर्स क्या निकलेगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू द मैट्रिक्स। अब हमारे पास अगर ये मैट्रिक्स है तो इसके लीडिंग डायगोनल के एंट्रीज को हम इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 and 1, और अदर डायगोनल के एंट्रीज के साइन को हम रिवर्स करेंगे तो -2 की जगह +2 और 1 की जगह -1। ये हमारे पास हमारे ए इनवर्स की वैल्यू निकल करके आएगी। तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास है 6 इंटू मैट्रिक्स 4 2 -1 1। इस 6 को अगर हम 1/6 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4/6 हमारे पास क्या हो जाएगा 2/3, 2/6 हमारे पास क्या हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा -1/6 और ये हो जाएगा 1/6। ठीक, आप चाहो तो इसे ऐसे भी रख सकते हो या फिर इसका मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, बी हमारे पास क्या है, दिस मैट्रिक्स 6 0 0 6 इंटू हमारा ए इनवर्स। अगर हमने इसको ए बोला है तो इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आई है, दिस मैट्रिक्स विच इज 2/3 1/3 -1/6 एंड 1/6। तो बी हमारे पास क्या हो जाएगा 6 इंटू 2/3 हमारे पास क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 हमारे पास 12/3 विच इज 4 प्लस 0। दिस इंटू दिस हमारे पास 6/3 मतलब 2 प्लस 0। दिस इंटू दिस हमारे पास 0 माइनस 6/6 विच इज 1 एंड दिस इंटू दिस 0 प्लस 6/6 हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक, तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या निकली 4 2 -1 एंड 1। तो ये हमारी बी मैट्रिक्स निकल करके आ गई विच इज 4 2 -1 एंड 1। हमें फाइंड करना था अपनी 2x2 की मैट्रिक्स बी। ये हमारे पास एक 2x2 की मैट्रिक्स बी निकल गई सच दैट अगर हम इस बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इस मैट्रिक्स के साथ करें तो हमें यही रिजल्ट मिलेगा। तो हमने हमारी बी मैट्रिक्स को ढूंढ लिया। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक, आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। आप इस b का मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करो, आपके पास रिजल्ट क्या आएगा दिस मैट्रिक्स। तो वेरिफिकेशन आप कर लेना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इफ a इज दिस मैट्रिक्स, हमें प्रूव करना है कि a इनवर्स इज इक्वल टू a स्क्वायर -6a + 11 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, तो हम कंसीडर करते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड को। हमें निकालना है ए इनवर्स। तो सबसे पहले हम अपना डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं विच विल बी 2 इंटू दिस 3 -1 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 5 3 15 -0 इंटू 0 0 प्लस -1 इंटू 5 1 5 -1 0 0। सो दिस विल बी इक्वल टू 3 2 6 माइनस ये हमारे पास 0 ही हो जाएगा और ये -1 5 इंटू 5 हमारे पास कितना हो गया -5, तो विच इज इक्वल टू 1। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस हमारा ए इनवर्स क्या होगा एग्जिस्ट करेगा। ठीक, अब हमारे पास ये 3x3 की मैट्रिक्स है तो हम पहले इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कोफैक्टर्स ऑफ ए। ठीक, कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो कोफैक्टर ऑफ हमारे पास कोफैक्टर ऑफ A11 दैट इज 2 क्या हो जाएगा A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 1 3। हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट हो गई तो हमें ये मिला। सो दिस विल बी इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 एंड इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास हो जाएगा 3 -0 विच इज इक्वल टू 3। हम अपनी वैल्यूज को साइड में नोट करते हुए चलते हैं। A11 हमारे पास क्या आया है 3, A12 हमारे पास क्या है 0, इसका कोफैक्टर हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर 2 + 1 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो डिलीट हुई तो 5 0 0 and 3. So this will be equal to 5 3s are 15 minus 0
दिस इज इक्वल टू -15। तो A12 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? -15। A13 पे हम चलते हैं, तो A13 पे हमारे पास है -1। A13 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 1 विच इज 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो डिलीट हो गई, तो 5101। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास 1 ही रहा, 5 1 जा 5 - 0 विच इज इक्वल टू 5। तो A13 हमारे पास क्या निकल करके आ गया? 5। अब हम इसको रब करते हैं और अपने सेकेंड रो पे चलते हैं, विच इज हमारे पास क्या आएगा? A21। तो A21 हमारे पास क्या है? 5। तो A21 का कोफैक्टर हमारे पास हो जाएगा -1 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट हुई, तो 0 -1 1 एंड 3। सो दिस विल बी इक्वल टू -3 इंटू 0 0 -1 इंटू -1 -1 और ये मिलकर के प्लस। सो हमारे पास A21 की वैल्यू क्या आ गई? -1। अब हम चलते हैं A22 पे, दैट इज 1। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? A22 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो डिलीट हुई, तो 2 -1 0 एंड 3। सो दिस विल बी इक्वल टू 3 2 6 -0, ये हमारे पास कितना आ गया? 6। तो A22 की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई? 6। अब हमारे पास है A23, दैट इज 0। सो दिस इम्प्लाइज A23 हमारे पास क्या हो जाएगा? -1 की पावर 3 + 2 5 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसके करस्पॉन्डिंग हमारी रो और कॉलम डिलीट हो गई, तो क्या बचा? 2001 2001। सो दिस इज इक्वल टू -2 1 जा 2 -0 इंटू 0 0, तो हमारे पास -2 आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड रो पे। कोफैक्टर ऑफ A31 दैट इज 0, हमारे पास क्या आ जाएगा? -1 की पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 0 -1 1 एंड 0। सो दिस विल बी इक्वल टू 0 इंटू 0 0 माइनस, दिस इज -1, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 1। A31 की वैल्यू आ गई 1। A32 हमारे पास क्या है? 1। सो दिस इम्प्लाइज A32 इज इक्वल टू -1 की पावर 5 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 -1 5 0। So this will be equal to -2 into 0 0 -5 into -1 -5, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? This will be प्लस एंड बाहर माइनस है, तो -5। A32 की वैल्यू कितनी आ गई? -5। और लास्ट एलिमेंट हमारा A33, दैट इज 3। सो दिस इम्प्लाइज A33 हमारे पास क्या हो जाएगा? -1 की पावर 6 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 0 5 1। सो दिस विल बी इक्वल टू -1 की पावर 6 मतलब 1, 2 1 जा 2 -0 विच इज इक्वल टू 2। तो A33 हमारे पास क्या आ गया? 2। तो हमने हमारे कोफैक्टर्स को निकाल लिया, तो हमारी एडजॉइंट ऑफ A क्या बनेगी? कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ A हमारा क्या हो जाएगा? 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 and 2 इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सो दिस विल बी इक्वल टू 3 -15 5 -1 6 -2 and 1 -5 2। हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A क्या निकल कर आ गया? दिस। तो हमारा A इनवर्स क्या निकला? A इनवर्स विल बी 1 upon determinant of A into adjoint of A, which is this। और हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या निकल कर आया है? 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया? दिस मैट्रिक्स इज आवर इनवर्स। तो A इनवर्स की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आ गई? दिस, एंड दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड।
अब हम पढ़ते हैं अपने राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i। ठीक, ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। सो दिस विल बी इक्वल टू, ए स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 250,011 माइनस 103 इंटू 20 माइनस 1 510 एंड 013। हम पहले अपना ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। ठीक, तो दिस विल बी इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 2 4 प्लस 0 प्लस 0, दिस इंटू दिस हमारे पास हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 1, ये हमारे पास -2 प्लस 0 माइनस 3। सिमिलरली 5 2 10 प्लस 5 प्लस 0, 5 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0, 5 इंटू -1 -5 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 3, हमारे पास कितना हो गया, 0। सिमिलरली 0 इंटू 2 0 प्लस 5 प्लस 0, this into this 0 plus 1 into 1 1 plus 3 1s are 3 and this will be 0 plus 1 into 0 0 plus 3 3s are 9। तो a स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, 4, 10 plus 5 15 5, this will be -1 1, 3 plus 1 4, ये हमारे पास हो जाएगा -5, ये भी -5 and this is 9। तो a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आ गई, दिस। अब हमें फाइंड करना है 6a, तो 6 इंटू मैट्रिक्स a हमारी क्या है, 250 011 minus 103। So this will be equal to 6 2s are 12, 6 5s are 30, 6 0s are 0, 0 6 6 minus 6 0, 6 3s are 18। तो हमारे 6a की वैल्यू ये आ गई और हमारा 11i क्या हो जाएगा, 11 इंटू 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच विल बी दिस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 11 0 0 0 11 0 एंड 0 0 11। ठीक, हमें क्या करना है, a स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11i। हम इस पार्ट को रब करते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i। ठीक, तो a स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या निकल करके आई है, दिस मैट्रिक्स विच इज 4 15 5 -1 1 4 एंड -5 -5 9। दिस माइनस 6 इंटू a हमारे पास क्या निकल कर आई है, दिस मैट्रिक्स विच इज 12 30 0 0 6 6 -6 0 18 प्लस हमारे पास क्या है, प्लस हमारे पास है 11i 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक, हमें इसे सॉल्व करना है। 4 माइनस 12 हमारे पास -8, -1 माइनस 0 हमारे पास -1, -5 प्लस 6 हमारे पास कितना आ गया, 1। 15 माइनस 30 हमारे पास -15, 1 माइनस 6 हमारे पास -5। ठीक, 5 माइनस 0 हमारे पास 5, 4 माइनस 6 हमारे पास -2 और 9 माइनस 18 हमारे पास कितना आ गया, -9। दिस मैट्रिक्स प्लस 11 0 0 0 11 0 एंड 0 0 11। ठीक, सो दिस विल बी इक्वल टू -8 प्लस 11 हमारे पास कितना हो गया, 3, -1 प्लस 0 -1, 1 प्लस 0 1, -15 प्लस 0 -15, 5 प्लस 0 5, -5 प्लस 11 हमारे पास कितना हो गया, 6, -2 प्लस 0 हमारे पास -2, -5 प्लस 0 हमारे पास माइनस और 11 माइनस 9 हमारे पास कितना हो गया, 2। तो ये हमारा क्या आ गया, 3 माइनस 15 5 -1 6 -2 एंड 1 -5 2। दिस इज इक्वल टू आवर लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड के। हमने हमारा राइट हैंड साइड सॉल्व किया
विच इज ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i। तो ये हमारी किसकी इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड के। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या था, ए इनवर्स, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11 इंटू आई। तो हमारा ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, हेंस प्रूव्ड। हमें यही शो करना था कि ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस। तो हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू क्या निकल कर आई है, 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2 एंड दिस इज इक्वल टू द मैट्रिक्स दिस विच इज ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i को सॉल्व करने के बाद जो मिला वो भी हमारे पास क्या है, सेम। तो हमने इसको प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आज की क्लास में हमने इनवर्स ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को कवर किया। कल की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।